हानिया। फिरोज, क्या घर का पता चला? हाँ, एड्रेस मिल गया है। मैंने इब्राहिम साहब को ढूंढा और उन्होंने एड्रेस दे दिया जब मैंने तुम्हारा नाम लिया। क्या वाकई ये हुआ? फिर तुम्हें चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि क्या चल रहा है हानिया। हम यहाँ क्यों? तुम्हें आज ही क्यों हयाल से मिलना है आखिर? अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मतलब फिलहाल मैं अपने बारे में कुछ मालूम करना चाहती हूँ और हयाल से मिलने के बाद तुम्हें सब बता दूंगी, ठीक है ना? ठीक है। खुश आमदीद। शुक्रिया। आनिया कहाँ है? अपने रूम में है? नहीं मैडम, वो आपके जाने के बाद ही चली गई थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये? मुझे नहीं पता था कि आपको बताना है। ठीक है। हम पहुंच गए। ये घर है। हेलो। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम? कहीं गई हुई हो? मैं फिरोज के साथ हूँ, घूमने के लिए निकले हैं। हाँ, फिरोज के साथ हो तुम तो ठीक है। ज्यादा देर नहीं करना, ठीक है ना बेटा? ठीक है, फिक्र मत कीजिएगा। क्या वो बुरे लोग फिर से आ गए अम्मी? आप यहीं रुको, ओके? कौन है? हानिया। इब्राहिम साहब से एड्रेस लिया तुम्हारा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं। फिरोज, मेरे साथ गाड़ी में घूमने चलोगे तुम? चलो आ जाओ, गाड़ी में घूम कर आते हैं। आ जाओ प्यारे से बच्चे। मैं भी तूबा से बात करके आ रही हूँ। तूबा? तुम जानती हो उसे? तुम्हारी वजह से ही जानती हूँ। तो उसने जो किया तुम जानती हो? जानती हूँ, तुम्हें ब्लैकमेल करती थी हानिया। तो क्या ये सच है? मतलब मेरी एक बेटी भी थी। तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ हानिया? नहीं पता। उसका बाप कौन था हयाल? फिरोज।
क्या तुम्हें यकीन है वो फिरोज ही था? तूबा को लगा था वही है, इसलिए वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी हानिया। तूबा से पूछा था मैंने, लेकिन उसने कहा उसको नहीं पता कि बाप कौन है। वो खुद भी इस बात पे श्योर नहीं थी। तुम और फिरोज एक दूसरे से इतना क्लोज थे कि ये सोचना उसके लिए नॉर्मल बात थी। क्या तुम नहीं जानती कि उसका बाप कौन था? नहीं मालूम हानिया। मेरे 1000 दफा पूछने पर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि ये सब किसने किया। तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मेरे गुमशुदा होने के बाद बच्चा पैदा हुआ होगा, सही कहा ना मैंने? हानिया, तुम गुमशुदा नहीं हुई थी, भाग गई थी। भागी थी मैं? हाँ। तो क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ मैं? नहीं, तुमने कुछ नहीं बताया था। लेकिन क्यों? आखिर क्यों भागी थी मैं? तुम उस इंसान से दूर जाने के लिए भागी थी, क्योंकि तुम उससे बहुत दूर रहना चाहती थी। हानिया देखो, तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। क्या पता बच्चे की पैदाइश के बाद तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो हालात की वजह से। मेरा मतलब है कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में ही हो। सहर मैडम, मिस्टर सरकार ने आपको शादी करने से पहले मीने के बारे में नहीं बताया था क्या? सरकान उन्हीं दिनों अमेरिका से वापस आया था। वहाँ उसका किसी से कोई अफेयर चल गया था और वो मीने का बाप था। मतलब उसने मुझे यही बताया था। हम दोनों की मुलाकातें पहले भी बहुत बार हो चुकी थी और मुझे सरकान से उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। तो उसने कहा कि हम शादी कर लेते हैं और तुम बच्चे की माँ बन जाओ। तो मैंने भी बात मान ली। और उसके बाद? मुझे लगा था कि शायद वक्त गुजरने के साथ उसे भी मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन शायद सरकान को तो अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है और मैं बस मीने की देखभाल के लिए ही रह गई हूँ। फिर यानी कोई और जानता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या किसी और को पता था? तुमने जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी फिरोज के लिए। वीडियो? हाँ, तुम उस वीडियो की सीडी में मैसेज रिकॉर्ड करके फिरोज को देने वाली थी भागने से पहले। मैंने उस वीडियो में ऐसी क्या बात रिकॉर्ड की थी? ऐसा क्या था उसमें? जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसमें बोला था कि तुम जा रही हो और कहा कि वो पीछे ना आए, खुदा हाफिज किया। और उसमें ये भी था कि तुमने उसे बताया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि बच्चे का बाप कौन है। लेकिन अगर बच्चे का बाप फिरोज था तो मैं उससे क्यों छुपाती? क्यों उसके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करती? क्यों उसे नहीं बताई मैंने ये बात? यार, मुझे लगता है कि अगर ये बात सामने आ जाती कि तुम प्रेग्नेंट हो तो फिरोज और उसकी फैमिली किसी मुसीबत में पड़ सकते थे, क्योंकि लोग फिरोज को कसूरवार ठहराते इस बात का। इसलिए तुम दूर जाना चाहती थी। पता नहीं, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में। मतलब हमारे दरमियान बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन कभी वीडियो या सीडी को लेकर उसने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। हो सकता है वो सीडी उसे कभी मिली ना हो। तो मजा आया ना तुम्हें? तो जल्दी से ताली दो फिर। वाह यार, तुम तो इतने स्ट्रांग हो, मेरा हाथ टूट जाता। हाँ, बहुत पावरफुल हो। चलो चले, आ जाओ। हो गई बात जो करने आई थी तुम? कुछ याद करने में मदद मिली क्या तुम्हें? नहीं तो, लेकिन तुम मुझे यहाँ लेकर आए, मैं खुश हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से इतने अरसे बाद मुलाकात करके। हाँ बिल्कुल, बहुत अरसे बाद मिले। हाँ यार। अम्मी, फिरोज भाई मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे बच्चे। अम्मी,
हानिया आंटी और फिरोज भाई आज हमारे साथ रुक जाएं, हम गेम भी खेलेंगे और कार्टून भी देखेंगे। नहीं मेरी जान, ये लोग बिजी हैं, इन्हें जाना होगा। ठीक है, हम दोबारा भी आएंगे। ठीक कहा ना हानिया? बिल्कुल आएंगे। चलो मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी तुमसे मिलने। ख्याल रखना हानिया, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। शुक्रिया। चलो अब तुम लोग अंदर जाओ, आज बहुत ठंड है। खुदा हाफिज। ठीक है फिरोज। ओके बाय। हानिया, वो मैं ख्याल के सामने नहीं पूछ सका तुमसे, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कोई मसला है तो बताओ मुझे। ठीक हूँ मैं, सच में। कहीं घूमने चलें क्या? जरूर, क्यों नहीं। अम्मी, जी जान। हानिया आंटी और फिरोज भाई यहाँ पे क्यों आए थे? किस बारे में बात कर रहे थे आप लोग? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। क्या आप हानिया आंटी को पहले से जानती हैं? हाँ मेरी जान, मैं हानिया आंटी को बहुत पहले से जानती हूँ। अरे मीने, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ इसे। मीने, क्यों रो रही हो मेरी जान? बताओ मुझे, क्यों रो रही हो बेटा? ऐसे ही। क्या मतलब ऐसे ही? मैं बताऊंगी लेकिन आप गुस्सा मत करना। मेरे बाबा वापस नहीं आएंगे ना? ये किसने कहा आपसे? स्कूल में बोल रहे थे सब। वो रूहान है ना, ये उसके बाबा ने बोला उसे। या अल्लाह, जरूर उसने कुछ गलत सुना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें बस पागल बना रही थी बेटा, और देखो तुम पागल बन गई। क्या वाकई में अम्मी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बाबा जरूर आएंगे। मीने, सहर, बच्ची को ऐसे छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने रूम में जा रही हूँ अम्मी। क्यों, क्या हुआ? क्या आज की ड्यूटी मैंने सही से नहीं की? सहर, सहर, मेरी जान, मेरी गुड़िया, अपनी दादी को बताओ क्या हुआ है। दादी जान, मेरी जान, अम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती? अरे मेरी जान, बहुत प्यार करती हैं वो। प्यार करने वाली अम्मी ऐसा नहीं करती। मैं अपने स्कूल में सारे बच्चों की अम्मियों को देखती हूँ, वो अपने बच्चों के साथ इस तरह बिहेव नहीं करती। प्यार करती हैं, अपने बच्चों को गले लगाती हैं। पापा भी मुझे प्यार नहीं करते। मीरे, ऐसे नहीं बोलो बेटा। वो नहीं चाहती थी ना मैं इस दुनिया में आऊं। वो ऐसा क्यों करते हैं दादी जान? हाय मेरी जान, जाहिर है वो चाहती थी। देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, तुम्हें मैं गले लगाऊंगी। तुम्हें ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे? सुनो, तुम अभी अपने रूम में जाओ, मैं फिर आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? उठो मेरी जान। सहर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? क्या कर दिया है मैंने अब? ये तुम्हारा काम। मुझे अपना काम अच्छे से पता है। मेरी ड्यूटी है मीने का ख्याल रखना, बस यही ड्यूटी है मेरी। सरकार भी मुझे हर रोज यही बात याद दिलाता रहता है। अम्मी, मैं एक औरत मीने की बेबी सिटर या कॉन्ट्रैक्ट वाली माँ नहीं हूँ मैं। किसी को मेरा ख्याल नहीं है, कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ। बस बहुत हो गया है अब, मुझे बस अब अपनी जिंदगी जीनी है। मैंने मीने का बहुत ख्याल कर लिया है, लेकिन अब बस बहुत ख्याल कर लिया है सरकार की नाजायज औलाद का, जो अल्लाह जाने किसकी है।
अपनी हद में रहो। सालिहा मैडम, ऊपर एक मेहमान आई है। हेलो स्वालेहा डियर, हाय, वेलकम। मैं तुमसे सरकान और हानिया के सिलसिले में मिलना चाह रही थी। तुमने जहमत की। ऐसा नहीं है स्वालेहा, कुछ है जिसके बारे में मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत पसंद थी हमें ये जगह, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि ये हमारे लिए बहुत खास थी। अरे फिरोज बेटा, खुशामदीद। वेदत भाई, कैसे हैं आप? देखें आज कौन आया है यहाँ। हानिया। हानिया, तुम वापस आ गई? अरे खड़े क्यों हो, बैठो यहाँ पर। तुम्हारी सीट हमेशा की तरह खाली है। आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। बैठ जाओ बेटा। बहुत पसंद है तुम्हें ये फूल। मैं हमेशा तुम्हें ये देता था और तुम ऐसे खुश हो जाती थी जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो तुम्हें। तुम्हारी, मेरे लिए तुम्हारी वो खुशी बहुत कीमती होती थी हानिया। हानिया, मैं अब तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि कुछ याद करने की कोशिश करो। सिर्फ एक बात पूछूंगा, क्या तुम भी कुछ महसूस करती हो हानिया? क्या तुम पहले वाले एहसासात महसूस करती हो? जहाँ तक मैंने सुना है सरकान बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। हाँ, सरकान काफी बेहतर है और बहुत जल्द हमारे साथ होगा। फिर भी यकीन करना बहुत मुश्किल है कि कोई आया और ये सब कुछ करके चला गया और किसी को पता तक नहीं। जैसा मैंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकान जल्द ही बाहर होगा। मुझे लगता है तुम सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम मेरे बेटे के लिए परेशान हो। तुमने कहा था तुम्हें कुछ बात करनी है मुझसे। हाँ तो बोलो। हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे यहाँ तुम्हारे बेटे की बात करने नहीं आई सोलिया, बल्कि बताने आई हूँ कि नादिर का पीछा छोड़ दो। क्या क्या कहा तुमने? हाँ। सोलिया, बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की अक्लमंदी पर सवाल न करें। मुझे लगता है तुम अच्छे से समझती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहले तुम दोनों के बीच क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी था वो खत्म हो चुका है, समझी तुम? क्या नादिर ने तुमसे ये सब बोला है? मुझे ये सब कुछ समझने के लिए किसी के बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उससे अब दूर रहना होगा। अगर तुमने ये सब कुछ जारी रखा तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, खास तौर पर तुम्हें। तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया सोलिहा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। फिरोज, मैं हाँ कहो। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ?
जरूर जरूर पूछ सकती हो। हम दोनों एक साथ थे ना, यही कहा था ना तुमने मुझसे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब हम कितने क्लोज थे? क्या मतलब? हमारे बीच क्या क्या हुआ था, कितने क्लोज थे हम? मेरा मतलब हमारे बीच कुछ हुआ था। हानिया मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या मतलब? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि कितना क्लोज थे हम। हाँ, कितना क्लोज हुए थे हम दोनों हानिया? ये तो हमारे बचपन की बात है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी शर्माते थे। मैंने शायद तुम्हें एक बार अपने करीब किया होगा। लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ? बस ऐसे ही। क्या मैंने तुम्हें कुछ दिया था जाने से पहले, यानी कोई नोट या कोई मैसेज, ऐसा कुछ भी? नहीं। तुम श्योर हो? हाँ बिल्कुल श्योर हूँ, यकीन है मुझे। खुश आमदीद हानिया मैडम। अगर आप सोलिया मैडम को ढूंढ रही हैं तो वो बाहर गई हैं। ठीक है। क्या हुआ मैडम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे साथ ये किसने किया हानिया? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? तुम कहाँ चली गई? और उस बच्चे के साथ क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ ही सब कुछ किया हानिया? वो वीडियो कहाँ है जो तुमने फिरोज के लिए रिकॉर्ड की थी? कहाँ है वो वीडियो? क्या ये वो इंसान तो नहीं जिसने तुम्हें रिंग दी थी? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो नादिर? बैरल मेरे पास क्यों आई थी? मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ कोई खेल नहीं खेलना। आगे जो होगा तुम जिम्मेदार होगे। बस सालेहा चुप हो जाओ। आप क्या कर लोगी तुम? उसे जाके सब कुछ बता दोगी? जाओ बता दो, मैं नहीं डरता, जाओ। आखिर तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? सब खत्म। सालेहा अब जान छोड़ दो मेरी, सब खत्म हो चुका। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। ये खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा बस 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 चुप हो जाओ, मुझे ये बकवास नहीं सुननी। प्यार करती हूँ, तुम्हें याद करती हूँ, बस बंद करो ये सब। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाती रहूंगी। तो फिर क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, क्या हो जाएगा फिर? फिर हम दोनों एक साथ खुश रहेंगे, अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। बस मुंह बंद। सरकान का क्या होगा? सरकान क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके बाबा को धोखा दिया है? मैंने सरकान के बाबा को कभी भी धोखा नहीं दिया। क्योंकि सरकान तुम्हारा बेटा है नादिर। वो हम दोनों का बेटा है नादिर। हानिया, बेटा। हानिया बेटा रुक जाओ। हानिया ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हानिया मेरी जान, मेरी जिंदगी, जो कुछ तुमने सुना वो सब कुछ भूल जाओ प्लीज। तुम्हारे भाई को ना पता चले, सरकान को नहीं पता चलना चाहिए। मेरी बात समझ रही हो ना हानिया?
सरकार आज बाहर आ जाएगा, परेशान ना हो। हम पहली पेशी पे ही रिहा करवा लेंगे। इंशाल्लाह। बेटा कैसे हो सरकार? मैं ठीक हूँ अम्मी, जैसा कि आप देख रही हैं। जब तुम कोर्ट से बाहर आओगे तो हम फौरन घर जाएंगे और ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। आप ठीक हैं? तुम बेफिक्र रहो, आज आ जाओगे बाहर। फैसला मुजरिम सरकान कुर्तोगलू ने जिन हालात में उस काम को सर अंजाम दिया, उसे मद्देनजर रखते हुए हम जजेस ने फैसला किया है कि सरकान कुर्तोगलू को बाइज्जत बरी किया जाए। और जबकि सिनान इस्माइल शेख के आगे पीछे कोई नहीं था, तो सरकान कुर्तोगलू का किसी किस्म के अखराजात देने का जवाज नहीं बनता। कहाँ रह गए हैं ये लोग? अम्मी ने कहा था बस पेपर वर्क पूरा हो जाएगा तो फौरन आ जाएंगे। मुझे फिक्र हो रही है कहीं कुछ हो तो नहीं गया। फिक्र क्यों करती हो, जब कहा है उन्होंने कि जल्दी आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए अम्मी, ये मैंने बाबा के लिए बनाया है, उन्हें अच्छा लगेगा ना ये? बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, देखना। मेरी जान, क्या तुम ये मुझे दिखाओगी? आ जाओ। तुमने तो बड़ा अच्छा बनाया। वेरी गुड माय प्रिंसेस, खुश रहो। रिहाई मुबारक हो सरकार साहब। चलो अंदर चले। सोलेहा मैडम आ गई। खुशामदीद। ओह, इस घर का सरबराह वापस आ गया। पिछले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल से गुजरे हैं सरकार। तुम्हारे साथ जो हुआ सुनकर अफसोस हुआ। मुबारक हो आपको। मेरी जान, याद है मैंने क्या कहा था? कहा था ना कि तुम्हारे पापा आ जाएंगे। चलो गले लगो। जब तुम यहाँ नहीं थे ये बहुत उदास थी मेरी बच्ची। मैंने आपको बहुत याद किया बाबा। क्या आपने बुरे लोगों को पकड़ लिया? ये देखें, मैंने आपके लिए बनाया है बाबा। आप मेरे हीरो हैं बाबा। आपको अच्छा लगा ये? आ जाओ सरकार, हम सब बैठते हैं। आ जाओ। मैं फ्रेश होकर आता हूं जरा। एक्सक्यूज मी प्लीज। ठीक है, चलो।
अल्लाह जानता है कि ये वक्त हम पर कितना मुश्किल था जब तुम यहाँ नहीं थे। मैं बेहद खुश हूँ कि आखिरकार तुम वापस आ गए हो। मुझे तुम्हारी अहमियत का बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया सरखान। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चलें हम लोग। देखते हैं। मेहमानों को यूं अकेला नहीं छोड़ो तुम। मैं शावर लेकर आता हूं। बिजनेस वर्ल्ड के लोग जानते हैं कि क्या हुआ है। सब लोग यही बातें कर रहे हैं। उम्मीद है इस वजह से कंपनी को नुकसान नहीं हुआ होगा। नुकसान कैसे होगा? सब लोग तुमसे इंप्रेस हैं कि तुमने कितनी बहादुरी से अपनी बहन की जान बचाई है। कुछ वक्त के लिए बिजनेस को भूल जाओ, तुम थोड़ा आराम करो। अब वैसे भी सब कुछ ठीक जा रहा है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिरोज, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया हर एक चीज के लिए। हाँ, तुम्हारा सच में बहुत शुक्रिया बेटा। यानी तुम लोगों ने बहुत साथ दिया है हमारा। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। बाबा, हमें अब चलना चाहिए। आज सरकान के लिए मुश्किल दिन था बहुत। तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। चलो बेटा, चलते हैं। कौन आ गया अम्मी? अम्मी कौन है? रुक जाओ। खोलो दरवाजा। तुम्हें कहा दरवाजा खोलो। मैं कोई मसला वगैरह नहीं चाहता, तो बेहतर यही है कि शराफत से दरवाजा खोल दो। खोलो जल्दी। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगी। तुम्हारा बच्चा भी है, कम से कम इसी का ख्याल करो। खोलो दरवाजा, खोलो वरना तोड़ दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। पीछा छोड़ दो मेरा। खोल रही हो या नहीं? मम्मी, अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत मेरी जान। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ हयाल। दरवाजा खोल दो। खोलो जल्दी। हयाल, खोल दो दरवाजा। ठीक है, खोल रही हूँ, रुक जाओ। हिकमत भाई ने बुलाया है तुम्हें साथ ले जाने को कहा है। तो बेहतर है आराम से चलो, हमें जबरदस्ती ना करनी पड़े तुम्हारे साथ। सब लोग तुमसे इंप्रेस हैं कि तुमने कितनी बहादुरी से अपनी बहन की जान बचाई है। क्या हुआ? जब से घर आया है अकेले ही बैठा है। सहर मेरी जान, उसको समझने की कोशिश तो करो। सरकान अभी ठीक नहीं है, उसके लिए ये वक्त काफी मुश्किल है। थोड़ा वक्त तो दो ना बेटा। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकती हूँ मम्मी? हाँ बोलो, क्या बोलने वाली थी? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आई थी यहाँ।
उस दिन मर सकती थी मैं। अगर वक्त पे आके मेरी जान न बचाई होती तो मर चुकी होती। मैं बस अपनी बहन की हिफाजत करना चाहता था। कोई भी भाई होता तो यही करता। तुम अपनी जान से ज्यादा अजीज हो मुझे, मैंने बताया था। क्या मैं तुम्हें एक कातिल लगता हूं? बोलो ना। तुम्हें क्या लगता हूं मैं? जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि मैं हीरो हूं, तो वो बिल्कुल नहीं हूं। मैं सिर्फ इंसान हूं जिसने वो किया जो उस वक्त उसे करना चाहिए था, न कम न ज्यादा। शब खैर। तुमने जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी फिरोज के लिए। वीडियो? हाँ, तुम उस वीडियो की सीडी में मैसेज रिकॉर्ड करके फिरोज को देने वाली थी भागने से पहले। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बचकर निकल जाओगी यहां से? हाँ? क्या तुम मुझसे जबरदस्ती काम करवाओगे? मुझे जाने दो प्लीज। बकवास बंद करो। उन पैसों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे, वो कौन देगा मुझे? हाँ, वो पैसे मैंने कमाए थे अपनी मेहनत से। तुम्हारी इस बदकारी की जगह पर मेहनत से कमाए थे मैंने वो पैसे। बकवास बंद करो। हिकमत भाई, प्लीज मुझे जाने दे। मुझे अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, मुझे जाने दे। तो तुम जाना चाहती हो? बदजात लड़की, तुमने कहा था कि तुम्हें मर्दों के साथ नहीं जाना। मैं मान गया, सबको मना कर दिया मैंने। हर दफा कुछ नया कहा तुमने मुझे, मना नहीं किया मैंने, जाने दिया तुम्हें हर बार। तुमने कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फिर भी नहीं रोका, जाने दिया। तुम मुझे पागल बना रही हो और जानती हो लोग क्या कहेंगे मुझे। बताओ ना, खामोश क्यों? लोग क्या कहेंगे? जवाब दो हयाल। हिकमत को देखो, एक लड़की पागल बनाती रही, ये सब बोलेंगे मुझे। कहीं जाने का सोचना भी मत, समझ गई तुम? वरना जान से मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा मैं। मुझे धोखा देने का सोचना भी मत। अरे 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 रुको, कहाँ जा रही हो? हिकमत भाई ने मुझसे कहा है अभी तुम घर चली जाओ। घर जाने का बोला तुम्हें? हाँ, वो तुम्हें अभी बुला भी रहे हैं। मैं अभी आता हूँ, यहीं रुकना। बेटा जल्दी चलो। ऐसा मत करो हयाल, ये लोग तुम्हें मार देंगे। आप हमारे लिए दुआ करें। जल्दी चलो बेटा। हिकमत भाई, हिकमत भाई, वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की भाई? भाग गई होगी, जल्दी पकड़ो उसे। बेटा, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? सरकान, प्लीज मेरी जान, वो फजूल बातें सोचना बंद कर दो आप। ये तुम्हारा ही घर है बेटा, ये तुम जानते हो ना। और अपने दिमाग में बुरी यादें मत लाओ बेटा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ।
तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी बेटा। प्लीज इतना उदास मत हो। मेरी जान हो तुम, मेरी जिंदगी हो तुम बेटा, जीने की वजह हो। तुम्हारे बगैर ये सब कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। अम्मी जानती है ना कल क्या है? जानती है ना? मैंने एक दिन भी इसके बारे में सोचे बगैर नहीं गुजारा है।